हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूँ। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। पिछले वाले पार्ट में मैंने देखा था कि जब लेखक हाई स्टडी के लिए विदेश जा रहा होता है तो वो अपनी दादी माँ से बिछड़ रहा होता है। उसको ऐसा विश्वास होता है कि दादी माँ बहुत ही दुखी होंगी, और क्योंकि उसकी दादी माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है तो उसे इस बात का भय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो वापस आए तब तक उसकी दादी माँ मर चुकी हो। इस तरह से वो विदेश चला जाता है। अब उसके आगे देखते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 वर्ष बाद मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनसे स्टेशन पर मिला। उनसे मतलब अपनी दादी माँ से स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मतलब वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी। मतलब यहाँ पर उसके कहने का मतलब ये है कि जब वो अपनी दादी माँ को छोड़ करके विदेश गया था तो जितनी बूढ़ी तब थी, और अब जब वो 5 साल बाद वापस आया है तब वो उतनी ही बूढ़ी दिखती थी, उससे अधिक बूढ़ी नहीं दिखती थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। यहाँ पर वर्ड देखिए जो लिखा है, क्लैप्ड मतलब होता है लगाना, गले लगाना, और रिसाइटिंग मतलब गाना होता है, और प्रेयर मतलब प्रार्थना। मतलब जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तब मैंने उनको प्रार्थना गाते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पायरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। यहाँ पर ध्यान देंगे, अराइवल मतलब होता है आगमन, मोमेंट्स मतलब क्षण, स्पायरोस तो मतलब गौरैया होता है, यहाँ पर हम चिड़िया कहेंगे, फेड मतलब खिलाना होता है, और फ्रिवलस मतलब हंसी हंसी में, रिव्यूक मतलब होता है डांटना। तो यहाँ पर वो कह रहा है इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, तो मेरे आने के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पायरोस, उनका जो सबसे अधिक खुशी का क्षण था, खुशी का जो समय था वो चिड़ियों के साथ बीता। होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, जिनको वो और अधिक समय तक खिलाती रहे, मतलब जितना पहले समय तक खिलाती थी उससे अधिक समय तक उनके साथ उनका वक्त बीता, और उनको हंसी हंसी से डांटती और फटकारती रही। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उनको एक ढोलक मिल गई, पुरानी ढोलक, यहाँ पर ड्रम मतलब ढोलक से है, पुरानी ढोलक मिल गई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो थम्ड है, थम मतलब किसी चीज़ पर चोट माना, जैसे ढोलक को बजा रहे थे, हाथ से पीट रहे थे, वो थम्ड है। सैगिंग स्किन, यहाँ पर सैगिंग ध्यान देंगे, सैगिंग मतलब जैसे जो ढोल होती है उसमें जो स्किन मढ़ी होते हैं जिसको बजाया जाता है वो ढीली, सैगिंग मतलब ढीली, वो ढीली थी। आप डिलापिडेटेड मतलब होता है जीर्ण हो चुकी, छीड़ हो चुकी, मतलब कमज़ोर, बहुत ही पुरानी, जो एकदम नष्ट होने वाली थी। ड्रम मतलब ढोल। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, तो यहाँ पर आप समझें, फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, मतलब एक ऐसी ड्रम जो बिल्कुल नष्ट होने वाली थी, जिसकी स्किन क्या था, पूरी ढीली ढाली ढोल को वो घंटों तक बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग वेरियर्स, और वीरों के घर वापसी के गीत गाती रही। We had to persuade her to stop to avoid overstaying। यहाँ पर persuade मतलब होता है राजी करना, मनाना करना, मनाना। तो we had to persuade her to stop to avoid overstaying, हमें उनको बहुत अधिक जोर न देने के लिए राजी करना पड़ा, मनाना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray। जब से मैंने उनको जाना था तब से यह पहला मौका था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हम लोगों को बताया था कि ये
उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग सोचती थी, उनका विचार अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमसे बताया कि उनका अंत जो है वो निकट है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी सेड, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, तो उनके जीवन के अंतिम क्षण से कुछ समय पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, उन्होंने प्रार्थना करना, मतलब वो प्रार्थना करना भूल गई। बी प्रोटेस्टेड, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, मतलब वो हमसे बात करने में अपना एक भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध की तरफ ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, मतलब वह प्रार्थना गाते हुए और अपनी माला को फेरते हुए शांतपूर्वक बिस्तर पर लेट गईं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, तो इससे पहले कि हम संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो लिप्स थे वो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी बेजान उंगलियों से जो माला थी वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अ पीसफुल पैलर, पैलर का मतलब होता है पीलापन, एक शांत में पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम यह जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वह मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ हर रेड श्राउड। और देखिए ये जो वर्ड लिखा है कस्टमरी, कस्टमरी रीत रिवाज के अनुसार, तो रीत रिवाज के अनुसार हमने उनको बिस्तर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लिटाया। एंड कवर्ड विथ हर रेड श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफन, और उनको लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल। यहाँ पर फनरल मतलब अंतिम संस्कार से है। तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों तक विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो लिखा है क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर कह सकते हैं, वो क्रूड तो कच्चा होता है, स्ट्रेचर मतलब वो खींचने वाला जो होता है, तो यहाँ पर क्रूड स्ट्रेचर का मतलब अर्थी से है। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मतलब होता है दाह संस्कार। तो क्या है, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनके दाह संस्कार के लिए अर्थी के साथ हम उनके कमरे में गए शाम को। द सन वाज सिटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो द सन वाज सिटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनका जो कमरा था और बरामदा जो था वो सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम बीच आंगन में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर शी लेट डेड एंड स्टेप राइव्ड इन द रेड श्राउड, मतलब पूरे बरामदा में और उनके कमरे में जहाँ पर वह लाल कफन में कठोर पड़ी हुई थी, लाल कफन में लिपटी हुई कठोर पड़ी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो हजारों चिड़िया फर्श पर बिखरी हुई बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, मतलब वो शांत थी, चिड़िया चहचहा नहीं रही थी, वो शांत बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने चिड़ियों के प्रति खेद व्यक्त किया। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियाँ ले आईं। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके आगे फेंक दिया, मतलब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जो मेरी माँ ने किए वो चिड़ियों के आगे डाल दिए। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो चिड़ियाँ थी उन्होंने रोटियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की लाश को उठा ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, जो चिड़िया थी वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन,
तो अगली सुबह जो सफाई वाला था उसने रोटी के टुकड़ों को साफ करके वहाँ से उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। इस प्रकार से यह लेसन समाप्त होता है। इस लेसन को जो पिछले 2 पार्ट्स हैं इसको मिलाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। अब अगली बार मैं जब क्लास 11 का वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।